अपने टॉपिक को आप भी चेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं एक छोटी सी बात सवाल पूछूंगा, ये आपने चलाना नहीं, मुझे पता है ये आपने नहीं चलाना, मुझे पता है आपने ये कट करना है। जी बोले बोले, झूठ नहीं बोलना। हाँ जी, मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी हो, मैं मुसलमान। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ नहीं लग रहा। अच्छा, ओए अल्लाह को मंगो। क्या मांगे? कई इंडिया वाले कई क्या मांगे? अपनी हिफाजत मांगनी चाहिए और वो अल्हम्दुलिल्लाह मांग रहे हैं, लेकिन जंग करके हिफाजत नहीं, जब कोई ये तो वो है ना कि कोई ईंट मारे ना तो उसको पत्थर मारे ना तो उसको ईंट से जवाब जरूर देना। अच्छा, मैं मोटरवे के ऊपर त्यारे जो है ना गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हम इंडिया के साथ जंग कर सके, उनकी इकोनॉमी के हालात और हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हैं कि हम मुल्कों में जंग हो सके हमारे। देखें, जंग जो होती है ज्यादातर इकोनॉमी से नहीं है, अगर दिल के अंदर जिहाद का जज्बा हो ना तो किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और मुस्लिम ममालिक का दुश्मन हो, जैसे इसराइल है। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो हम उसके खिलाफ भी जिहाद करेंगे। चलाना है किनके मुताबिक चलें? जिनकी आपने नाम ली है। अच्छा, मतलब फंस गए। मैं नहीं फंसा। मैं मानता हूँ आप जर्नलिस्ट हैं। मैं नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे क्या होगा यार? ये भी इससे बात क्या? आ रहा हूँ कि ये इंटरव्यू आप चलाओगे, मैं चलाऊंगा, हाइप भी बनेगी, मैं चलाऊंगा। हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाने। भाई मुझे उसका शौक नहीं है। बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत, कितने ने पहले ही बहुत, कितने? पहले ही बहुत है। कितने? पहले आप खुद देख लेना कितने? जितने मुझे बताएं जितने मुझे चाहिए थे उतने हैं, जितने मुझे कितने? चाहिए थे उतने हैं, कितने? जितने मुझे चाहिए थे आप अंदाजा लगाओ कितने होंगे। कितने कितने होंगे? आप 10 अंदाजा मिलियन लगाओ। सब्सक्राइबर है, कितने होंगे? 10 मिलियन जितने सब्सक्राइबर। भी हैं मैं खुश हूँ उससे। कि 2019 में एक बंदा हमारे पास आया था, मैं तो नाम भी नहीं लेता, होगा, हाँ, उसको हमने चाय का कप पिलाया था। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, क्या करते हैं? हमने उसको वापस दे दिया था। दे दिया था। क्यों दिया था? क्यों दिया था? हम जंग नहीं चाहते। जंग नहीं चाहते। आपने जो सवाल मेरे से किया उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि हम जंग नहीं चाहते। एक चीज यहाँ पर भी अगर मैं बोलूंगा फिर आपको शायद बुरा लग जाए। नहीं, बुरा नहीं लगे। पार्लियामेंट के अंदर से जब ठीक है। आपने वो वीडियो भी देखी होगी, ठीक है, साकिब निसार साहब की वो आवाज आई, किसकी? साकिब निसार साहब, ठीक है, जो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ना बेचते हाँ। तो उधर से जंग की तैयारी होने लगी थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी टांगे कांप रही थी। हम पे नहीं बात करेंगे आप। भाई ने बात किया चाय पिलाने का एक बंदे को, जिंदगान को, सही है। इस तरह रिमांडियोस इसी लाओ ने पकड़ा किया, रेमंड डेविस क्या क्या उसने नहीं किया हुआ था। आपने उसको हवाले कर दिया, अफिया सिद्दीकी को क्यों नहीं लाया? तो अभी शरीफुल्लाह को किस लिए गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया आपने? क्या सबूत है उसपे? क्यों किया आपने? यार ये गलत नहीं है। टाइम अभी सुबह इस टाइम अगर वो पाक फौज चलती है ना तो फजर की जो नमाज है ना वो इंशाल्लाह वजल दिल्ली के ऊपर झंडा लगा के पढ़ी जा सकती है। इतनी कुव्वत की मालिक है पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं ना वो सरासर झूठ है। अच्छा भाईजान, बात करने का मकसद ये कि ये भाईजान कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार खड़े हैं, बैठे हैं कि अगर वो जंग करता तो हम उनको जवाब देंगे। अगर क्या ख्याल आता है हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि हम उनके साथ जंग करें, या उनके मुल्क के हालात इस तरह के वो हमारे साथ जंग करें? हम तो करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। क्या ख्याल है सर? वैसे करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, नुकसान तो दोनों का ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। नाम आपका? मोहम्मद मुजाहिद। क्या करते हैं? तालीम हासिल करते हैं। नाम भी मुजाहिद रखा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। आपका नाम? मुस्बाहुल हसन। मोहम्मद अरशद। जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि अभी हमारे जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे। आपको पता होगा कि कश्मीर के अंदर, उनकी साइड कश्मीर के अंदर 26 लोगों को, मासूम लोगों को मार दिया गया। तो अब वो हम पर इल्जाम लगा के हमारे साथ जंग करने की कैफियत को कंटिन्यू है। 48 घंटे का टाइम है, 48 घंटों का टाइम के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो जंग किसी वक्त भी अगर छिड़ भी जाए ना तो वो जंग नहीं हारेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब्दुल कदीर खान साहब के बनाए हुए एटम बम भी हैं, और इसके अलावा हमारी ताकतवर फ़ौज है और दुनिया के अंदर एक माया नाज फ़ौज है। और इंडियन फ़ौजी अपने आप को देख लें, वो तो छोटी सी भी जंग हो तो घबरा रहे होते हैं, उनकी वीडियोस भी सामने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे त्यारे देख लें, और हमारे मोटरवे के ऊपर त्यारे जो है ना गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हम इंडिया के साथ जंग कर सके, उनकी इकोनॉमी के हालात और हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हैं कि हम मुल्कों में जंग हो सके हमारे। देखें, जंग जो होती है ज्यादातर इकोनॉमी से नहीं है, अगर दिल के अंदर जिहाद का जज्बा हो ना तो किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं,
चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई और मुस्लिम ममालिक का दुश्मन हो, जैसे इसराइल है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम उसके खिलाफ भी जिहाद करेंगे। तो वो भी तो तैयार बैठे होंगे हमारे खिलाफ जिहाद करने की, जंग करने की। इंडिया के पास भी तो तैयारे और सारे कुछ मिसाइल वगैरह हर चीज उनके पास भी है, वो जंग नहीं करेगा हमारे साथ? देखिए हकीकत ये है कि उसने जो नाकाम उसकी सिक्योरिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव की कोशिश की है। अपना वो हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि हमने हमारी सिक्योरिटी जो थी वो हाई अलर्ट थी, वो सिक्योरिटी ठीक थी, लेकिन ये पाकिस्तान ने किया है। हालांकि ये उनकी सिक्योरिटी की नाकामी है और दुनिया को वाज़े ये दलाइल सामने नज़र आ रहे हैं कि इंडिया एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क है। वो सियाहत के लिए भी ठीक नहीं है, उसके अलावा तालीम के लिए भी किसी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तालीमात के लिए तलबा बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और फ़लस्तीन के तलबा भी हमारे कराची यूनिवर्सिटी देख लें और इधर पंजाब की यूनिवर्सिटी देख लें, उनके अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त इस इंडियन से लड़ने के लिए तैयार हैं जो उधर बैठकर बात पर बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम किसी चीज़ से घबराएंगे आप नहीं। उनकी मीडिया को देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। क्या वो जो मीडिया को देख के क्या लगता है? मेरा ख्याल से तो ये है कि उनकी मीडिया अपने व्यूज़ के लिए ज़्यादातर वो कर रही है। अच्छा, कोई क्या कहना चाहता है, कोई क्या कहना चाहता है, उनका हर मीडिया जो बात कर रहा है उनके अंदर तजाद आ रहा है। अच्छा, कोई अलग बात कर रहा है, दूसरा अलग बात कर रहा है, तीसरा अलग बात कर रहा है, लेकिन वो जो भी बात कर रहे हैं ना वो सरासर झूठ है। अच्छा। भाईजान बात करने का मकसद ये कि ये भाईजान कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार खड़े हैं, बैठे हैं कि अगर वो जंग करता तो हम उनको जवाब देंगे। अगर क्या ख्याल आता है हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि हम उनके साथ जंग करें, या उनके मुल्क के हालात इस तरह के वो हमारे साथ जंग करें? हम तो करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। क्या ख्याल है सर? वैसे करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, नुकसान तो दोनों का ही है। जंग करने का नुकसान है? हाँ जी। बिल्कुल सही। पहले अच्छे आदमी मिले जो कह रहे हैं कि भाई जंग नहीं करनी चाहिए, जो कि नुकसान होता है। तो क्या? घर का नुकसान तो है, हाँ फिलहाल मजबूर है ना। बिल्कुल सही, हम मजबूर है जंग करने में। हाँ। क्यों? क्योंकि वो पानी बंद कर दिया उन लोगों ने। कशीदगी दिन ब दिन कशीदगी कर रहे हैं, कोई सोचते नहीं, निजायज फतवे लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान नहीं करता वो भी पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। ये चीज़ें उनको थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए इसलिए भाई साहब मैं एक बात करता हूँ, सबसे पहली बात तो जंग ना करने की जो भाई साहब ने बात की है वो उसका वक्त गुजर चुका है। इस आप वक्त कह रहे हैं कि जंग करनी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो कह रहे हैं कि भाई जंग नहीं करनी, हमने बैठ के इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी है, बात करनी है। वो देखिए सर पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन वो एक हद पार कर चुका पानी है। बंद कर दिया उन्होंने। वो एक हद पार कर चुका है। कश्मीर के ऊपर उसके मजालिम देख लें। अगर बिला नवास्ता हम कह भी दें कि पाकिस्तान और कश्मीर की जंग है और पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, हाँ। तो कश्मीर वालों को क्या कसूर है? उनके ऊपर धमाके किए जा रहे हैं, कल की खबरें आज की खबरें उनके घरों को धमाकों से उड़ाया जा रहा है। तो वो लोगों के धमाकों घर उड़ाए जा रहे हैं जो कि इसमें मुलविस थे, जो कि बताया जा रहा है कि टेररिस्ट अटैक के अंदर वो लोग मुलविस थे, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। देखें जो बंदा इसके अंदर मुलविस हो सकता है ना वो कभी शरेआम नहीं घूम सकता है। आप पाकिस्तान के अंदर खवारिज को देख लें, आपने कभी देखा उनको? नहीं देखा ना, वो कार्रवाई करके चले जाते हैं। तो वहाँ जो कश्मीरी घूम रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनके घरों को मसमार कर रहे हैं, ये कौन सा जो है ना वो अपना वो कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ कुछ है तो पाकिस्तानी से बदला लें, वो कश्मीरी से बदला ले रहे हैं, ये गलत बात है। तो अब देखें इसका आपको नहीं लगता कि इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ होगा कि जहाँ पर जो लोगों के साथ हुआ 26 लोग वहां पर जहाँ भाग हुए, जो कि फौत हुए, हाँ घर फैमिली तबाह हुए, बुरा हुआ ना? वो नहीं होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल बुरा हुआ है, नहीं बिल्कुल होना सही। चाहिए था। लेकिन सूरत हाल को देखा जाए तो वो भी बहुत सारे मजालिम ढा रहे हैं। हमारी मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, हमारे मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। कश्मीर के अंदर मजालिम देख लें, पिछले साल के अंदर आप देख लें 4-4, 5-5 महीने कर्फ्यू नाफिज किया गया है, तो ये भी तो एक गलत था। गलत कहना चाहिए जो भी गलत हो। कश्मीर तो उनके पास है ना, वो वाला साइड उनके पास है। अब जिस तरह हमारे साइड पे जो आजाद कश्मीर हम कहते हैं, यहाँ पर भी तो लोगों के साथ अगर आजादी चाहें, अगर कश्मीरी कह के हमने अलग होना, तो क्या हमारी गवर्नमेंट अलग कर देगी उन्हें? हम यही कहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो आज़ाद कर दें। अब इंडिया नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं, ये कह रही है, नहीं करेगी। नहीं करे गवर्नमेंट, लेकिन अगर एक बंदा चाहता है आज़ादी, वो पूरी कौम आज़ादी चाहती है, तो आज़ादी मिलनी चाहिए। तो एक चीज को आप कह रहे हो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दूसरी तरफ से वो अलग चाहे, तो गवर्नमेंट ये कह रही है, भाई तो कह रहे अलग नहीं देंगे। देखें वो आवाम चाह रही है कि पाकिस्तान बने कश्मीर। हाँ, वो आवाम जब हमारे साथ है तो हम उनको क्यों अलग करें? तो अभी तो वो चाह रहे हैं कि भाई हमें अलग करो ना, हमने इंडिया के साथ रहना, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं रहना। कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा। हाँ, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं हमारा मुल्क अलग होना चाहिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इंडिया से आज़ाद होने चाहिए। ये कश्मीरी भाई तो नहीं अगर कह रहे। कश्मीरी कहते हैं अगर अलहदगी, तो आप अलग करेंगे उन्हें? मैं खुद के कश्मीरी हूँ अच्छा जी। कश्मीर कौन सी जगह से हैं? मैं इधर से हूँ, एबटाबाद से।
थोड़ा सा आगे जाके। एबटाबाद कश्मीर में कहाँ आता है यार? गाँव है एबटाबाद कश्मीर का। मैं कश्मीर के अंदर उधर मुजफ्फराबाद से हूँ। छोटा सा मुजफ्फराबाद कौन सी जगह से हैं? एबटाबाद उधर गाँव है उसके अंदर से। है उधर गाँव है, आप होके हैं? नहीं उधर है अच्छा एबटाबाद है कश्मीर का, मुजफ्फराबाद के अंदर है, सही होगा। तो वो अपनी चाहते, कश्मीरी भाई नहीं चाहते कि हमने मतलब अलहदा नहीं होना। अगर हम चाहते ना कि हम अलग हो तो आज मैं लाहौर में ना खड़ा होता ठीक है। और खुलेआम ना घूम रहा था। ठीक है। पाकिस्तान मेरा घर है, कश्मीर मेरा घर है, मैं इधर आजादी से घूम रहा मतलब आप हूँ। इंडिया साइड पे क्यों नहीं मिलना चाहते? इंडिया के साथ क्या वजूहत है? सबसे पहले तो उसके मजालिम आपके सामने है इंडिया के मुजालिम। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एम.ए. इस्लामियात का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। अगर मैं मकबूजा कश्मीर में होता तो मैं एम.ए. इस्लामियात क्या, मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता था वहाँ पे इस्लामियात। अच्छा। वहाँ पे मदारिस को ताले लगाए जा रहे हैं, मसाजिद बंद की जा रही हैं, नमाजें नहीं पढ़ने दी जा रहे हैं, तो कैसे हम उनकी तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल सही। तो अभी जो मामला खराब है हमारे और इंडिया के दरमियान, जिस तरह वो पानी बंद कर रहा और हम यहाँ से भी जो भी हमसे बन पा रहा, शिमला मुआहदा कैंसिल कर दिया हमने और वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, तो ये मामला कर दिए, तो इसके बाद क्या सिनेरियोज देखते हैं आप? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बयान आया कि वो कहते हैं कि भाई हम तो फिर भी बैठ के बात करना चाहते हैं। तो ये तो डर नहीं गए क्या? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं इंडिया से, इंडिया की इकोनॉमी को देख के घबरा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह के बयान दे रहा है। देखिए सबसे पहले ना जी। चीज के दो उसूल होते हैं, पहले उसको आसानी से बैठ के हल किया जाए। हदीस में भी यही है कि अगर एक बंदा बुरा काम कर रहा है तो उसको जबान से रोको, जबान से नहीं रोकता तो उसको झिड़को, झिड़क के नहीं रोकता फिर उसको मारो। अगर फिर भी नहीं रोक रहा, नुकसान तो इंडिया का भी, और अब 2 दिन उनकी फ्लाइटें जो यहाँ से बंद की है, कितना नुकसान हो रहा, कोई समझ उनको भी आ गई। लेकिन अगर वो इंसान और सोच लें तो जंग लगे कि नुकसान उनका भी हमारा भी, ना उनका मुल्क कोई बाद में सलामत ना हमारा रहेगा। इसलिए सोचना चाहिए। तो लेकिन अगर 4 बार हर बार अगर नहीं रुकते तो फिर मजबूरी पे ज़ाहिर हमारे फौज जो हुकूमत उनको भी डटना चाहिए, और डट भी गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं आप? हम लोग जंग करने के लिए भी तैयार हैं और हम लोग अपनी पाक फौज के लिए भी तैयार हैं। होना है वो कर ले बेहतर है, जो बैठ के हो जाए वो बेहतर है। बिल्कुल दोनों सही। घरों का नुकसान ना हो। बिल्कुल सही, प्यारी बात जिस की तरह आपने। वो धमकियां दे रहे हैं हम इसके लिए तैयार हैं, उनके अच्छा। लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। ये मसला नहीं है हमें खुदा सवाल का टुकड़े का, ये ऐसी बातें नहीं बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पंजाबी लोग, सिख लोग वो हमारे साथ हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि अच्छा। इसलिए कि हम बैठ के बात कर उनके लें तो लोग वो भी अच्छी हमारे बात साथ, उनके लोग भी हमारे साथ हैं। ये नहीं कि खाली हम लोग हम अकेले उनके नहीं कौन से लोग हैं। आपके उनके लोग, वो सिख सारी बिरादरी हमारे के साथ है, वो मुसलमान भी हमारे साथ ही है। अच्छा, ये सिख नहीं हम बिरादरी अकेले- हमारे साथ है, हाँ, किसने हमारे कहा? साथ ही। वो सारे इंटरव्यू दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, नेट पे देख रहे हैं, उनके बयानात आ रहे हैं। वो उनके साथ, हमारे साथ नहीं लड़ेंगे। हम लोग वैसे भी मुसलमान है, वहाँ पे जो मुसलमान है वो भी हमारा साथ देंगे। हम ये नहीं चाहते कि उनका उसके हिसाब से जवाब मुल्क दें। की लड़ाई है ना, मुल्क की लड़ाई। वो मुसलमान हमारे साथ क्यों देंगे? वो तो अपने वतन के लिए लड़ेंगे, हम भी आते हैं वतन के लिए लड़ रहे हैं। हम भी इसके लिए तैयार हैं। अगर वो लड़ना हमसे चाहते हैं, हम उससे ज्यादा दुगना ताकत में है, हमारी पाक फौज भी हमारी ताकत में है, इसलिए बिल्कुल हम सही, तैयार हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान भी हमारे साथ देंगे, तो ये क्या की बात है? समझ आ रही है? नहीं, वो अपने मुल्क हर आदमी अपने मुल्क के साथ देगा, हमारे मुल्क की वो उधर मुसलमान इधर नहीं देंगे। सारे इधर से जो कोई बम फेंकेगा तो वहाँ मुसलमानों के घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे। हाँ जी, तो जाहिर वो हमारे वो हमारे साथ क्यों देंगे? हाँ जी, आप साहब आप बताएं। सबसे मुसलमान पहली बात तो ये है ना हम मुसलमान जंग चाहते हैं ना वो जंग चाहते हैं। अगर जंग छिड़ भी जाती है जी। तो फिर जिहाद से पीछे हटना नहीं है, जहाद करना, फिर जिहाद करना, फिर आगे की तरफ जाना है। नहीं छिड़ती तो अच्छी बात है, बैठ के हल हो जाए। अगर नहीं होता फिर सूरत यही है कि हमें भी आगे बढ़ना है, मैदान जिहाद से नहीं हटना हर सूरत में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाईजान नाम आपका? मूसा मुस्तफ़ा। क्या करते हैं? मैं जी एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। ओ माशाल्लाह। आप? एलएलबी का स्टूडेंट। आप कुछ भी नहीं कर रहे। जबरदस्त। ये दोनों एलएलबी के स्टूडेंट हमें मिल चुके हैं, फ्यूचर के वकील। वकील साहब, लड़ाई होने जा रही है इंडिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी, कश्मीर को लेके, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर को लेके जो लड़ाई है ना वो तो कई सालों से चल रही है जी। और ये जिस तरह की लड़ाई की इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, ये 2019 में हमने इनको बता दिया था। वो चाय का कप भी हमें बहुत अच्छा पिलाना आता है और आप नारकली में खड़े हैं। इधर की तो चाय भी वैसे बहुत मशहूर है, आपके पीछे खैबर है, इसकी चाय बहुत मशहूर है। उनको कहीं आ जाए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो पहले ही पाकिस्तानी एक वाहिद कौम है जो जंग का नाम जब जंग का नाम लिया जाता है ना तो लोग परेशान होते हैं, निडाल होते हैं। ये पाकिस्तान ऐसी कौम है जंग का नाम सुनते के खुश होती है कि चलो ये जो फजा है ये बननी तो चाहिए। पता तो जंग चले। बड़ी देखी नहीं ना हमने, अभी बड़ी जंग देखी नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे कि क्या होते हैं। जंग देखनी हो, अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखने फलस्तीन की देखें कि वहां पर क्या हालात चल रहे हैं। जंग की भाई दुआ नहीं करनी चाहिए,
जंग से अगर जितना बचा जाए उतना बेटर है कि नहीं है? हम दुआ तो कर भी नहीं रहे, कि जंग के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन जंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जिस तरह के कंडीशंस हमने क्रिएट करवा दी हुई हैं, दोनों तरफ से उन्होंने भी करवा रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की आप दुआएं मांग रहे हैं कि जंग हो जाए, वो भी दुआएं वहां मांग रही है, तो जंग तो होगी। जंग हो ही नहीं सकती, मतलब हमारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है कि जंग हो जाए, होती है, लेकिन ये हो ही नहीं सकती। उन्होंने पानी बंद कर दिया हमारा, वो खोल भी देंगे। कैसे? एक दफा ना, मतलब सदाम हुसैन का पानी बंद किया गया था, मेरा ख्याल है तुर्की की तरफ से। जी। तो उसने कहा था कि मैंने, वो संगार पीता था, और उसने कहा था कि मेरे संगार पीने से पहले मेरा अगर पानी ना खुले तो मैं बताऊंगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करनी पड़ेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी कुव्वत के मालिक हैं, उस रब का इतना हमारे पे फजल है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की मोहब्बतें और उनकी मेहनत हमारे साथ इतनी क्या है कि पानी तो हम जिस टाइम भी चाहेंगे ख़त्म करते हैं। अगर वो पानी बंद करने की बात करते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक की ज़ात का फजल है, करम है कि वो अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो हम उनकी सांस बंद करने की कुव्वत जरूर रखते हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मतलब यही कि वो जो एक एटमी कुव्वत हमारे पास है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास जो वो कुव्वत है, वो हमने देखने के लिए नहीं रखी हुई, वो हम चला भी सकते हैं। उनके पास है, वो भी एटमी ताकत, तो उन्होंने भी देखने के लिए शायद वो कह रहे हो कि हमने नहीं रखी, लेकिन वो चल जाएगी। चलाने का हौसला भी अब सोना किसी किसी को देता है। अच्छा जी। तो हाफिज सईद साहब का एक बयान आया, ये बस वही ये बयान है। ये सुनना जरा सुनाओ। सुनिएगा। सुना हुआ? जी, कब सुना सुना हुआ। आपने? कल सुना है। कल? आपने टॉपिक को आप भी चेंज कर रहे हैं। नहीं मैं एक छोटी सी बात सवाल topic पूछूंगा, का- ये आपने चलाना नहीं, मैं मुझे चलाऊं- पता है ये आपने नहीं मैं चलाना, चलाऊंगा, आप मुझे बोलें। पता है आपने ये मैं- कट करना है। जी बोले बोले। झूठ नहीं बोलना। ना हाँ जी। मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो, मैं मुसलमान। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अच्छा ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। क्या मांगे? कई इंडिया क्या वाले मांगे? कई क्या मांगी? अपनी हिफाजत मांगनी चाहिए, और वो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत- मांग रहे हैं। तो लेकिन जंग करके हिफाजत नहीं मांगने नहीं, जब कोई, ये तो वो है ना कि कोई ईंट मारे ना तो उसको, पत्थर मारे ना तो उसको ईंट से जवाब जरूर देना है। अच्छा मैं चलाना है किनके मुताबिक चले? जिनकी आपने नाम ली है। अच्छा मतलब फंस गए, फंस गए, मैं फंस नहीं गए, फंसा। फंस गए, फंस गए। मैं नहीं फंसा। मैं मानता हूँ आप मैं नहीं जर्नलिस्ट फंसा। हैं। मैं नहीं फंसा। पाकिस्तान जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह, खबर होना चाहिए, होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे क्या होगा? मैं यार ये भी इससे बात क्या? आ रहा हूँ कि ये इंटरव्यू आप चलाओगे, मैं चलाऊंगा। हाइप भी बनेगी, मैं चलाऊंगा। हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाने। भाई मुझे उसका शौक नहीं है। मेरे बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत है। कितने कने पहले ही बहुत है। कितने? पहले ही बहुत है। कितने? पहले आप खुद देख लेना कितने? जितने मुझे बताएं जितने मुझे चाहिए थे उतने हैं, जितने मुझे कितने? चाहिए थे उतने हैं, कितने? जितने मुझे चाहिए थे। आप अंदाजा लगाओ कितने होंगे? कितने कितने होंगे? आप 10 अंदाजा मिलियन लगाओ। सब्सक्राइबर है, कितने होंगे? 10 मिलियन जितने सब्सक्राइबर। भी हैं मैं खुश हूँ उससे। जितने भी ये मैं खुश यही हूँ। बात, जितने भी मैं अगर खुश हूँ। जंग होती है हाँ। अबल तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर होती ये है, बात करो कभी ना, घोषणा। नहीं होनी चाहिए। अगर होती है हाँ। अबल तो होनी नहीं नहीं चाहिए। होनी अगर चाहिए। होती है हाँ। ਅਸੀਂ खुश ਹਾਂ। अच्छा जंग करवा के ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ भाई होना ਹੈਗਾ। चाहिए। तो ਸਾਨੂੰ फौज पे- ਆਪਣੀ मुझे- ਫੌਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। मुझे भी है। मुझे भी है। फौज है तो मुझे- मौज है। मुझे भी है भाई, फौज है तो मौज है। मेरा हाँ भी जी। सर का ताज है फौज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फलस्तीन में हो रहा है, हाँ ये बाकी दुनिया नहीं देख रही। यार फलस्तीन का मामला नहीं, यहाँ पर हम ऐसे बात नहीं करेंगे। ऐसे नहीं। हमें अपने मामला ऐसे के ऊपर नहीं। अपने अच्छा, मामला के ऊपर बात करें। अच्छा अपने मामला- हमारे हाफिज सईद साहब के ऊपर अमेरिका बोल सकता है। हाँ वो जो फलस्तीन में हमारे बच्चे फोत हो रहे हैं उन पे अमेरिका अभी नहीं बोल भाई सकता। पाकिस्तान के मामला को तो देख लो पहले। ऐसे थोड़ी है। ओए, पहले अपने ओ को तो नहीं, देखो। अगर वो तब फलस्तीन को देखता, हाँ। अगर वो पैलेस्टीन को पहले देखता तो ये हालात ही ना होते। ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं देख सकते, ਅਸੀਂ एटम बम चलावांगे। अच्छा हाँ। यार, यार वो खिलौना नहीं रखा हुआ हमने। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ जी। और बिल्कुल। वो जो बात है ना कि इस टाइम, अभी सुबह इस टाइम अगर वो पाक फौज चलती है ना, हाँ। तो फजर की जो नमाज है ना, वो इंशाल्लाह वजल दिल्ली के ऊपर झंडा लहरा के पढ़ी जा सकती है। इतनी कुव्वत की मालिक है पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल सही। अगर आपके पास, आप एक बात सोचें, एक बात बातचीत चल रही है भाई, बड़ी इंटेलेक्चुअल बात चल रही है। पहले उससे पहले ये बात है कि अगर जंग होने से पहले अगर हम उसको बदल सके, उसको ठीक कर सके, तो आपको नहीं लगता कि हमसे पैगाम हमारे से जाना चाहिए कि पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है, ये नहीं चाहती जंग होनी चाहिए। इसी पैगाम की मैं आपको बात बताता हूँ कि 2019 में एक बंदा हमारे पास आया था, मैं तो नाम भी नहीं लेता,
होगा, हाँ उसको हमने चाय का कप पिलाया था। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल क्या करते हमने उसको वापस दे दिया था। दे दिया था। क्यों दिया था? क्यों दिया था? हम जंग नहीं चाहते। जंग नहीं चाहते। आपने जो सवाल मेरे से किया उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि हम जंग नहीं चाहते। एक चीज यहाँ पर भी अगर मैं बोलूंगा फिर आपको शायद बुरा लग जाए, मैंने बुरा नहीं लगे। पार्लियामेंट के अंदर से जब ठीक है। आपने वो वीडियो भी देखी होगी, ठीक है, साकिब निसार साहब की वो आवाज आई, जो किसकी? साकिब निसार साहब, ठीक है, जो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ना बेचते हाँ। तो उधर से जंग की तैयारी होने लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी टांगे कांप रही थी, हमने उन्हें भेजा। नहीं, इस तरह के नहीं, बयान नहीं, भाई नहीं, मैं आपको सुना सकता हूँ। सबसे पहली बात ये कि ना मुझे ना थोड़ी फीलिंग्स आ रही, हो सकता है आपकी हाइप क्रिएट हो जाए, एनू चलाना जे। मैं चलाऊंगा। हाँ, हो सकता है आपकी वकील हाइप साहब मैं क्रिएट हो चलाऊंगा। जाए। नहीं, अभी वकील नहीं, अभी तो बनोगे अभी तो इंशाल्लाह, शुरुआत की है, इंशाल्लाह, तो शुरुआत बनोगे, की है। बनोगे। ये जंग लगती है हाँ आपके बकौल के अल्लाह ना करे, कि वो तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह ना करे जंग लगे। वो तैयारियां कर रहे हैं, हाँ हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हाँ हैं। कर रहे हैं। इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा? निकल आएगा बैठक के बाद। एक और बात टेबल टॉक करेंगे। चाइना ने भी आज बयान दे दिया कि हम इंडिया का पानी रोकेंगे तो जंग उधर ये इंडिया चाइना के साथ जंग करेगा। बताएं इसका मुझे जवाब दें। डिफिकल्ट है, इसका मुझे जवाब दें। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, जंग नहीं लग सकती। नहीं लग सकती। और अगर खुदा न खास्ता अगर चाइना की बात करेंगे तो अमेरिका ने बैक कर लिया इंडिया का कि भाई जी, मैं खड़ा हूँ। पाकिस्तान से हटा के ना आलमी तरफ पे ले जाते हैं, आलमी की उस पे ले ले जाते हैं। चलते हैं। अमेरिका ने, ट्रंप ने टैरिफ लगाया। मैं आपको ये, आपने भी शायद पोस्ट देखी होगी देखिए, और वो देखिए। ओरिजिनल है। देखिए चाइना ने 1 लाख से जायद शर्ट्स हाँ बिल्कुल और कैप्स गुची वो मैन्युफैक्चर की हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बायकॉट चाइना। वो भी बेच वो रहा भी चाइना बेच रहा है। वो बेच रहा है। ठीक है, बेच रहा है। अगर यही बात जो आपने किया ना कि उसके पीछे इसराइल है तो उसके पीछे ये है, तो मैं नहीं मानता कि चाइना है या नहीं है, मुझे इस पे बिलीव नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे पीछे अल्लाह पाक जरूर है। इस पे नहीं बात करेंगे आप। भाई ने बात किया चाय पिलाने का एक बंदे को, जिंदगान को, सही है। इस तरह रिमांडियोस इसी लाओ ने पकड़ा गया, रेमंड डेविस, क्या क्या उसने नहीं किया हुआ था? आपने उसको हवाले कर दिया, अफिया सिद्दीकी को क्यों नहीं लाया? तो अभी शरीफुल्लाह को किस लिए गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया आपने? क्या सबूत है उस पर? क्यों किया आपने? यार ये गलत नहीं है। आप पहले अपने मुल्क हालात हम बोले सेट करें, फिर जंग शुरू करो, फेंक दो। यार आप इंडिया से डर रहे, इंडिया के पास है क्या चीज? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, उनके पास भी तो एटम बम है। उसके साथ ना ईमान है, कुछ भी नहीं। एटम बम कहाँ से उसके साथ? उसके पास नहीं है एटम नहीं बम। है। अच्छा वो झूठ कौन बोल रहे हैं, बोल रहा है? दुनिया जो बता रही है। कौन बोल रहा है? एटम बम नहीं है इंडिया का। नहीं, अगर है कि होता नहीं है? ना, बात सुनो। लाला की बात पे आ ही नहीं रही आप। अगर होता जैसा नवाज शरीफ ने यहाँ पे तजुर्बा करके नौशकी में एटम बम का, उन्होंने भी किया राजस्थान में। आपने नहीं देखा तो हो मुशर्रफ, है ना। वो नवाज शरीफ का तो देख लिया। हवा नहीं है, हम कह रहे हैं कि हवा नजर आती है, हवा है ना। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग इंडिया से ना डर रहे, उसको तो हम गिनती में भी नहीं ला रहे। खाली मैं पाकिस्तानी फौज से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग शुरू करें। पीछे हम हैं, बिल्कुल सही। पीछे भाईजान कह रहे हैं कि आप शुरू करें, पीछे हम खड़े हैं। तो यहाँ पर हम हमारी सारी डिस्कशन हुई, क्या कहेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट पे, क्या जो लास्ट पे कैलकुलेशन यही है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने ज़मान में रखे, आमीन हमें भी और उन्हें भी, आमीन आमीन। क्योंकि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, बिल्कुल सही बात है, हम इस तरफ नहीं जाते। बिल्कुल सही बात। वो आपने एक बात की कि वो होगा, अगर ये होता है हाँ तो इसके भाई फिर कॉन्सिक्वेंसेस, तो मजबूरी है ना इसके फिर। कॉन्सिक्वेंसेस हम तो देखेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आपने इंटरनेट आप भी चलाते हैं, बिल्कुल सारे सारा कुछ चलाते देखते हैं, आप हमारी कौम का दिमाग नहीं देख रहे। लोग पोस्टें पता क्या लगा रहे हैं, यार जंग के बाद जो मुकेश अंबानी का घर है ना वो मुझे दे देना। मतलब कि हमें अपनी फौज पे इतना बिलीव है, बिल्कुल होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, होना चाहिए भी कि हम जो चाहेंगे हर ना। एक कौम को अपने ऊपर देखें। मैं फिर वहीं पे जा रहा हूँ कि अगर किसी लड़ाई से बेटर है कि बंदे को बातचीत करके मामला को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। अगर जब नहीं होती तो जब सर पे आ जाए तो फिर तो मजबूरी है ना भाई। हाँ, तो फिर उनकी चाहत हमारी मैं मजबूरी है। आपको वही बात कर रहा हूँ ना, हाइप सी क्रिएट करनी है ना, वो जिस तरह की मर्जी करना है। हाँ सही बात है। ये मेरी बात लिख लें, ये पानी भी छूटेगा, ये लिख लें, बिल्कुल सही। ये मतलब जंग नहीं होगी, आपने हाइप क्रिएट किया।